मेरी शादी के 1 महीने बाद मेरे पति इंग्लैंड चले गए। आज 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो वापस नहीं आए। जब भी बात होती है तो कहते हैं कि हालात ठीक होते ही वापस आ जाएंगे। किसी ने बताया है कि उन्होंने वहाँ दूसरी शादी कर ली है, लेकिन मेरे पूछने पर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि हालात का मुद्दा है या फिर वो मुझसे या अपने बच्चे से मिलना ही नहीं चाहते। 11 साल एक बहुत लंबा समय होता है। मेरी जवानी का अनमोल समय उनके इंतजार में गुजर गया। कई लोगों ने मुझे गलत रास्ते पर जाने के लिए उकसाया, लेकिन मैंने हमेशा खुद को सुरक्षित रखा, क्योंकि मैं उनकी अमानत में खयानत नहीं कर सकती। जब मैंने उनका हक किसी और को नहीं दिया, तो फिर वो मेरा हक मुझे क्यों नहीं दे रहे? जिंदगी का कुछ समझ नहीं आ रहा। समय से पहले बाल सफेद हो गए हैं, आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए हैं। उनके हिजर ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली है। काश वो मेरे दुखों को समझ पाते, काश वो लौट आते। सच कहूं तो मुझे कभी कभी तुम्हारी बहुत याद आती है। जब दो प्रेम करने वालों को देखती हूँ, जब दो पक्षियों को एक साथ आकाश में उड़ते देखती हूँ, जब यात्रा में खिड़की के उस पार गुजरते दृश्यों को देखती हूँ। हम भी तो ऐसे ही थे ना, हमेशा एक साथ, और तुम खुद कहते थे कि हम हमेशा साथ रहेंगे। और जब इन सब को एक साथ देखती हूँ तो बेकाबू होकर दिल पर हाथ जाता है। तुम्हारे कहे शब्द याद आते हैं कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। कुछ बेमोल आंसू अपना काम दिखा जाते हैं, और एक बार फिर सब मिलकर मेरी तवज्जो तुम्हारे पास खींचते हैं। और मेरी सारी सोचें घूम फिर कर तुम पर और तुम्हारे कहे हर शब्द को याद करने पर अटक जाती है। सांस धीमी महसूस होती है, आंखें नम होती है। तुम्हें भूलना नामुमकिन है। सुनो, हाँ, आज भी मुझे तुम बहुत याद आते हो। देखो, जिन्होंने रुकना होता है वो आपकी मिन्नतों और सफाइयों के बावजूद भी रुक जाते हैं, और जिन्होंने जाना होता है वो लाख कोशिशों के बावजूद भी चले जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कभी किसी के लिए अपनी इज्जत नफ्स को ठेस न पहुंचाएं। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता और आप अपनी नज़रों में गिर जाते हैं।